गुड मॉर्निंग क्लास 8। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मीट अगेन। सो हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने नेशनल मूवमेंट भी पढ़ा कि कैसे जो है फ्रीडम स्ट्रगल हुआ और हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने कैसे प्लानिंग बनाई। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से दिस वॉज डन नॉट by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constitution Assembly in 1946 and who made periodically for the next 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो था ना केवल एक पर्सन के द्वारा किया गया बल्कि जो एक ग्रुप था, ग्रुप कितने लोगों का था? 300 पीपल का था। उन्होंने जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वो लोग मेंबर्स बने 1946 में और जो है समय समय पर वो जो था नेक्स्ट 3 ईयर से जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखते थे। ओके, पीरियडिकली का मतलब होता है समय समय पर, टाइम पर। नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो है वो हमेशा जो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड थे उस पर समय समय पर जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते थे। सी दिस पिक्चर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे उन्हें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ओके, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड अ डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1934 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने एक डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जिसके लिए डिमांड की गई थी उसके जो मेंबर्स थे उनको एक बहुत बड़ा जो है काम करना था। उससे पहले क्या काम करना था? द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज। हमारे देश के अंदर जो था उस टाइम में अलग अलग तरह के डिफरेंट जो है समुदाय के लोग रहते थे जो अलग अलग तरह की भाषा बोलते और जो तरह तरह की जो धर्मों से जो है बिलोंग करते थे। अलग अलग धर्म थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो अभी भी है। तो उसी तरह से जो है उनको भी हमें देखना था कि वहाँ पे जो कम्युनिटी जो थी वो ये भी देख रही थी कि अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस भी थे, अलग अलग तरह के रिलीजन भी थे और अलग अलग तरह के कल्चर भी थे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। ऑल्सो वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। इसी के साथ में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा गया था तो भारत में उस टाइम में जो है बहुत ही उथल पुथल मची हुई थी। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल किससे बोलती थी? क्योंकि अलग अलग तरह के जो लैंग्वेजेस के लोग थे, अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग थे। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसको किस तरह से लिखा जाए। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेट। जो पार्टीशन किया गया था दो कंट्रियों के बीच में, किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। Some of the princely states remained undecided about their future। इसमें से कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे स्टेट होते हैं जिस पर कि राजा का अधिकार होता है। ठीक है, वहां पर जो है राजा कोई सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता है। तो जो उसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिसमें कि जो कि अपने फ्यूचर को लेके अनडिसाइडेड थे, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपियर डिसमेल। तो उसमें से जो सामाजिक और हम लोग आर्थिक जो है व्यवस्था कह रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो लोग थे वो निराश हो गए थे। क्यों निराश हो गए थे? क्योंकि जो वो अपने फ्यूचर को लेके जो है इस तरह से अनडिसाइडेड थे कि अब क्या किया जाए, किस तरह से जो है हमारी सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को सुधारा जाए। ऑल ऑफ दीज इशूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे इशूज जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके माइंड में चल रहे थे कि जो है अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं तो हम लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो बनानी होगी। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। वो जो है हर एक अवसर पर उठे और उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देना चाहा दैट रिफ्लेक्ट्स द रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। तो इससे वो क्या मेंटेन करना चाहते थे कि हमारी जो कंट्री जो है उसमें डाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्नता है उसको देखते हुए भी हमें जो है नेशनल यूनिटी करनी होगी। जबकि जो है हमारी यहाँ पर नेशनल यूनिटी है, चाहे वो अलग अलग रिलीजन के लोग हो, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस के लोग हो या डिफरेंट कल्चर्स के लोग हो। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। जो फाइनल डॉक्यूमेंट किया था तो उससे ये क्या रिफ्लेक्ट हुआ था
कि जो हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। अगर पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे तभी जो सोशल और इकोनॉमिक जो है उसको हम लोग जो है इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, और इसमें जो लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पॉवर्टी को जो है हम जैसे कि जानते हैं पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ऐसा रखा कि जो है इस तरह की पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए ताकि लोग जो है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर पाए। नाउ इज की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है? लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो नीचे आपके दे रखे हैं की फीचर्स वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है। While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Grappling का मतलब आपस में भिड़ना। जब भी लोग जो है जबकि लोग जो है रीडिंग करते हैं तो अपने माइंड के अंदर ये रखते हैं कि जो भी कंसर्न दिए जाए डाइवर्सिटी को लेके, चाहे वो यूनिटी के हो, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म के हो या रिप्रेजेंटेशन के हो, तो ऑथर जो है हमेशा ही आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई भी लोग जो है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 10 जने बैठे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 जने एक ही बात पे सहमत हो, उसमें से 5 जने भी हो सकते हैं, 4 जने भी हो सकते हैं और 8 जने भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट जो लिखे जाते थे उस पर जो आपस में वो क्या करते, ग्रैम्पलिंग करने लग जाते, भिड़ जाते थे। Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into strong डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हमें ये जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे जो कमिटमेंट है, जो वादे जो है ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जिससे कि हमारे इंडिया जो वो स्ट्रांग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने। यानी कि हमें जो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में क्या हो, कमिटमेंट भी हो, लेकिन जिससे कि इंडिया की जो स्ट्रांगेस्ट और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो वो इंडिपेंडेंट रहे। ओके, नाउ इज फेडरलिज्म। This refers to the existence of more than one level of government in the country. फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि इससे जो है एक लेवल गवर्नमेंट हमारे देश की कंट्री का जो है वो एक लेवल जो वो एग्जिस्टेंट अस्तित्व में आया। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर पंचायती राज इट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। भारत में जो है गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर भी है और सेंट्रल लेवल पर भी है। पंचायत राज जो है वो इसकी थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है। टायर का मीन्स होता है श्रेणी। ओके, अब कल जो है हम इसके आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो और किस तरह से जो फेडरलिज्म किया जाता है। नाउ थैंक यू।